गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिएगा बच्चों, हमारा आपका टॉपिक चल रहा है प्रसमवादी फलन। क्या चल रहा है आपका? प्रसमवादी फलन। हमारा पेपर सेकंड चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रसमवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन, जिसमें हमने डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इसको मैं आज आपको रिपीट कर देते हैं दोबारा। क्या होती है आपकी प्रसमवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन? क्या कहते हैं? आपको कोई फंक्शन देगा, फंक्शन क्या होगा? यू एक्स कॉमा वाई। आपका प्रांत डी में क्या होना चाहिए आपका? अगर कोई फलन आपका यू एक्स कॉमा वाई, हमारा फलन क्या होता है? एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा? कोई फलन यू एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन कहलाता है। कब कहलाएगा आपका? देखिएगा, कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन, उसके प्रथम एवं, प्रथम का मतलब हो गया आपके प्रथम आंशिक अवकलज। प्रथम आंशिक अवकलज डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई, और उसके द्वितीय आंशिक अवकलज यानी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर आपके क्या होने चाहिए? प्रांत डी में संतत होने चाहिए। क्या होगी आपकी डेफिनेशन? दोबारा सुनिएगा बच्चों, कि कोई फलन यू एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में आपका प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा? यदि यह का मतलब क्या हो गया? यू एक्स कॉमा वाई, यदि यह यू एक्स कॉमा वाई तथा इसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज तथा इसके प्रथम दो कोटि के, प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या होने चाहिए? संतत होने चाहिए। देखिए बच्चों, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और डेफिनेशन हमेशा याद करने के लिए बनती है, और डेफिनेशन को जो हम अप्लाई करेंगे थ्योरम में, वहाँ हम समझेंगे इस चीज़ का कहाँ अप्लाई होगी। तो देखिएगा, आपका प्रसमवादी फलन क्या होगी? कोई फलन यू एक्स कॉमा वाई, फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में आपका प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा? जब कहलाएगा यदि यह तथा उसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या होने चाहिए? आपके संतत होने चाहिए। तो ये फलन आपका क्या कहलाएगा? प्रसमवादी फलन कहलाता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, उसको और आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। देखिएगा, दोबारा से सुनिएगा, आपकी क्या कंडीशन होगी यहाँ पर? डेफिनेशन क्या बनेगी? कोई फलन यू एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि यह तथा इसके प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या होने चाहिए? संतत होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए उसकी? कि उसके वह प्रांत डी में यानी उसके प्रत्येक बिंदु, आपके जो भी प्रत्येक बिंदु हैं वो प्रांत डी में क्या आने चाहिए? लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करने चाहिए। तो हम दोबारा से इस डेफिनेशन को बोलते हैं, क्या है? ध्यान रखनी है आपको, डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिएगा बच्चों, माना कोई फलन यू एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि यह तथा इसके प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत होने चाहिए, तथा इसके प्रत्येक बिंदु प्रांत डी में क्या होने चाहिए? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। अगर वह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो फलन हमारा क्या होगा? हार्मोनिक फंक्शन होगा। इस तरीके से हमें इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसमें आपकी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इस पे बेस्ड एक थ्योरम है। आपको थ्योरम क्या दी हुई है, आपको थ्योरम में दिया हुआ है यदि एफ जेड यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का कोई फंक्शन दिया हुआ है। आपको थ्योरम में क्या दिया हुआ है, एफ जेड यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई डी में विश्लेषिक फलन है। क्या दिया हुआ है आपको, डी में विश्लेषिक दिया हुआ है, डी में विश्लेषिक फलन है, डी में विश्लेषिक फलन है। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है एफ जेड यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई डी में विश्लेषिक फलन है, तब यू एक्स कॉमा वाई तथा वी एक्स कॉमा वाई डी में प्रसमवादी फलन होंगे। आपको क्या प्रूफ करना है, तब यू एक्स कॉमा वाई तथा वी एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में प्रसमवादी फलन होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए बच्चों किस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है, यहां पर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन डोमेन डी, यानी आपका प्रांत डी में क्या दे रखा है आपको, विश्लेषिक फलन है। ये आपको गिवन है बच्चों, विश्लेषिक फलन है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि आपको एफ जेड क्या दिया हुआ है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई में आपका डी में विश्लेषिक फलन है। और हम जानते हैं विश्लेषिक फलन है तो वह कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी उसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा, कोशी-रीमान का डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, तब यू एक्स कॉमा वाई बी एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में क्या होने चाहिए, आपके प्रसमवादी फलन होंगे। और प्रसमवादी के लिए प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट होनी चाहिए। ये समीकरण क्या होनी चाहिए, लाप्लास समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो ही हम कहेंगे यू एक्स कॉमा वाई और बी एक्स कॉमा वाई क्या है, आपके प्रसमवादी फलन है। तो देखिए हमने क्या किया, आगे हमने क्या किया, यहाँ पर आपको विश्लेषिक फलन है तब कोशी-रीमान समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तब कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं क्योंकि आपको विश्लेषिक फलन दिया हुआ है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विश्लेषिक फलन होने की कंडीशन में वो कोशी-रीमान सेटिस्फाई करेगा। और कोशी-रीमान समीकरण क्या होती है आपकी, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई और नेक्स्ट क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। यहाँ पर आपकी कोशी-रीमान समीकरण को ये क्या करेगा, आपका संतुष्ट करेगा। अब हमने क्या किया है यहाँ पर बच्चों, देखिएगा पुनः x तथा y, देखिए आपको x और y जो हैं वो क्या है, आपके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, y क्या है आपका काल्पनिक भाग, x क्या है आपका वास्तविक भाग है। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको फलन विश्लेषक दिया हुआ था, विश्लेषक है तो वह कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमने यहाँ पर कोशी-रीमान समीकरण लिख दी। अब आप क्या लिखोगे, पुनः u तथा v, सॉरी x और y की जगह हमें क्या लिखना है, u तथा v, क्योंकि u और v का फलन है। u तथा v वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं। यहाँ पर u क्या है आपका वास्तविक भाग है और v क्या है यहाँ पर काल्पनिक भाग है। हमारे पास क्या है, u और v क्या है आपके वास्तविक तथा काल्पनिक भाग है।
क्योंकि बच्चों हमें पहले क्या दिखाना पड़ेगा, यू एक्स कॉमा वाई और बी एक्स कॉमा वाई को क्या दिखाना पड़ेगा, संतत दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, संतत। क्योंकि प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन में हम यही बोलते हैं कि यू एक्स कॉमा वाई तथा इसके प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अतः यू व बी के, आप लिख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे, अतः यू व बी के प्रथम व द्वितीय कोटि के, अतः यू तथा बी के प्रथम व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज डी में संतत हैं, संतत होंगे। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, उसको संतत होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यू तो आपका वास्तविक व था, वी आपका कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग है। अतः हमने क्या किया, यू व बी क्या होंगे, आपके प्रथम व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलजों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो वह फलन आपके क्या होंगे, संतत होंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला कि u तथा v वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं, अतः u व b के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलजों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्योंकि u आपका वास्तविक है, b क्या है आपका काल्पनिक है। तो इनके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, और अगर अस्तित्व में है तो वह क्या कहेंगे, आपके प्रांत d में क्या है, आपके संतत होंगे। अब देखिए आगे हमने क्या किया इसमें कि यहाँ पर हमने क्या बोला पहले कि u तथा b के क्या हो गए, आपके संतत फलन हो गए। यहाँ पर उसके आंशिक अवकलजों को हमने संतत बोल दिया। अब संतत बोलने के बाद हमने क्या बोला, आपको डेफिनेशन में इसको नाम दे दिया आपने, कोशी रीमान समीकरण हम लिख चुके हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, इसको नाम दे दी इक्वेशन फर्स्ट, और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि हम वहाँ पर क्या प्रूफ कर चुके थे कि u और b क्या है, x और y के क्या है, आपके संतत फलन है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, और इक्वेशन सेकंड का y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड का हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इक्वेशन सेकंड का जब आप वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई इंटू में डेल एक्स, ये आपका क्या आ गया, माइनस साइन। यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिएगा यहाँ हमने क्या किया, आपको लाप्लास समीकरण हमें पता है, चूंकि लाप्लास समीकरण से, और लाप्लास समीकरण हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको पक्षांतरण किया। यहाँ पर देखिएगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आपका डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर बी ओवर डेल वाई डेल एक्स हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। चूंकि डेल स्क्वायर बी ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर में डेल स्क्वायर बी ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि चूंकि हम पहले बता चुके हैं u और b आपके क्या है, संतत फलन है, और संतत फलन है तो यहाँ पर x और y के क्या हो गए, ये संतत फलन, b आपका क्या हो गया, x और y का क्या हो गया, यहाँ पर संतत फलन। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से हम क्या कह देंगे, यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्या किया हमने, दोनों को बराबर कर लिया, बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये साइन किसका हो गया, माइनस का। अब हमने इसका पक्षांतरण कर दिया तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, जो कि हमारी क्या हो गई, लाप्लास समीकरण हो गई।
हमारी क्या हो गई आपकी लाप्लास समीकरण। यहां से हमने क्या किया देखिएगा दोबारा से, यहां पर हमने उसका प्रथम बार अवकलन कर दिया x के सापेक्ष समीकरण एक का, तो क्या बनेगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई। दोबारा इसका y के रेस्पेक्ट में किया इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो ये इक्वेशन बनी हमारी। अब हम पहले बता चुके हैं आपको कि डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई डेल एक्स क्या होते हैं आपके, दोनों बराबर होते हैं। आंशिक अवकलन में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने इन दोनों को बराबर किया, बराबर करने के बाद इन दोनों इक्वेशन में आपके क्या आ जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। माइनस का डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसका पक्षांतरण किया, पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये फॉर्म बनेगी, तो बराबर में आपका क्या आ गया 0। तो हमने यहाँ पर यू एक्स कॉमा वाई को क्या प्रूफ कर दिया, प्रसमवादी फलन प्रूफ कर दिया। अब बाद में हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार चूंकि आप लिख देना, चूंकि यू एक्स कॉमा वाई एक प्रसमवादी फलन है, प्रसमवादी फलन है, अतः इसी प्रकार हम क्या प्रूफ कर देंगे, बी एक्स कॉमा वाई भी क्या होगा, भी प्रसमवादी फलन होगा, प्रसमवादी फलन होगा। इस तरीके से हमें इस प्रमेय को प्रूफ करना है। आपको पहले क्या करना होगा, आपको यू एक्स कॉमा वाई को प्रसमवादी दिखाना है। प्रसमवादी होने के बाद आपको इसी प्रकार क्या लिख देना है, वी एक्स कॉमा वाई भी क्या होगा, आपका प्रसमवादी फलन होगा। इस तरीके से हमें इस प्रमेय को प्रूफ करना है। देखिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक फलन का प्रसमवादी संयुग्मी। हम पहले वाली थ्योरम में हमने दिखा चुके हैं, यू और वी क्या होते हैं आपके संयुग्मी प्रसमवादी या प्रसमवादी फलन कहलाते हैं। क्योंकि अब हम नया चीज़ सीखेंगे, आपको फलन देगा, फलन देने पर आपको एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का एक फलन देगा, जिसमें आपको यू गिवन होगा और आपसे क्या पूछेगा, वी पूछेगा। देखिएगा उसके लिए हम समझते हैं, यानी अगर मैं कहूँ आपका u आपको गिवन है, u आपका कोई प्रसमवादी फलन है, तो उसका संयुग्मी प्रसमवादी फलन आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। और अगर आपका b संयुग्मी फलन b आपका कोई प्रसमवादी फलन दे रखा है, तो उसका संयुग्मी प्रसमवादी यहाँ पर क्या कहलाएगा, यू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर एक फलन का प्रसमवादी संयुग्मी क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, माना वही चीज़ मैंने आपको बोला है, क्या बोला है कि हमने मान लिया, माना यू एक्स कॉमा वाई एक क्या है आपका प्रसमवादी फलन है, यू एक्स कॉमा वाई क्या है आपका एक प्रसमवादी फलन है। अब देखिए यू एक्स कॉमा वाई आपका प्रसमवादी फलन है, तब कोई फलन, कौन सा फलन होगा बच्चों, तब कोई फलन वी एक्स कॉमा वाई, तब कोई फलन वी एक्स कॉमा वाई एक फलन यू एक्स कॉमा वाई का संयुग्मी प्रसमवादी कहलाता है, संयुग्मी प्रसमवादी फलन कहलाता है। ये आपकी एक तरीके से संयुग्मी प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन हो गई। यानी अगर मैं आपसे कहूँ संयुग्मी प्रसमवादी फलन कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर कि हमने यू एक्स कॉमा वाई को अगर प्रसमवादी मान लिया, तो कोई फंक्शन वी एक्स कॉमा वाई किसके रेस्पेक्ट में, यू एक्स कॉमा वाई के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, आपका प्रसमवादी फलन कहलाएगा। देखिएगा प्रसमवादी होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन वी एक्स कॉमा वाई भी क्या होना चाहिए, वी एक्स कॉमा वाई भी आपका क्या होना चाहिए, प्रसमवादी होना चाहिए बच्चों। अगर ये आपका प्रसमवादी है तो हम क्या बोल देंगे कि वी एक्स कॉमा वाई इसका क्या कहलाएगा, संयुग्मी प्रसमवादी कहलाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वी एक्स कॉमा वाई को हमें क्या चेक करना होगा, प्रसमवादी है या नहीं। और दूसरी कंडीशन वो आपको सी आर इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। डेल यू ओवर डेल एक्स वाई बराबर डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। इस कंडीशन को हमें क्या करना चाहिए, सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, बी एक्स कॉमा वाई क्या कहलाएगा, आपका संयुग्मी प्रसमवादी फलन कहलाएगा। तो दोबारा से सुनिएगा, एक फलन का संयुग्मी प्रसमवादी क्या कहलाएगा, प्रसमवादी संयुग्मी कि यू एक्स कॉमा वाई एक प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा, यदि कोई फलन बी एक्स कॉमा वाई, मान लिया हमने बी एक्स कॉमा वाई यू एक्स कॉमा वाई का क्या हो, संयुग्मी प्रसमवादी कहलाता है। कब कि बी एक्स कॉमा वाई आपका क्या होना चाहिए,
प्रसमवादी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वह कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, तो ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर वो फलन आपका क्या है, प्रसमवादी फलन है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, दोबारा से देखिएगा, प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा, कोई फलन बी एक्स कॉमा वाई यू एक्स कॉमा वाई का क्या होना चाहिए, संयुग्मी प्रसमवादी फलन कब कहलाएगा, जबकि बी एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, प्रसमवादी, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वह कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करें।